बात होगी राज्यसभा चुनाव की। ये काफी अहम चुनाव होने वाला है, इसलिए बात होना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले समय न गवाते हुए सीधे आपको कुछ सवाल दिखाते हैं। ये दो दिग्गज आपको दिखाई दे रहे हैं, यही मीटिंग करने वाले हैं। आइए, सवाल के जवाब तो मिलेंगे, लेकिन पहले सवाल आपके सामने। राज्यसभा चुनाव को लेकर कौन कितना तैयार दिखाई दे रहा है? दोनों सीटों पर कौन कब्जा करने वाला है? साथ ही सवाल यह भी है कि कांग्रेस को किस बात का डर सता रहा है? सवालों के जवाब आपको खबर के जरिए तो मिल ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि हरियाणा में इन दिनों सियासी सरगर्मियां काफी तेज है। एक तरफ निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। गहमा गहमी काफी तेज है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी अभी से ही एक्टिव मोड में है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पार्टी नेताओं से लगातार मंथन कर रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी बैठक बुला ही ली है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन साथ ही कुछ और जानकारी आपके सामने यह है कि राज्यसभा सदस्य का जो चुनाव है वो डायरेक्ट नहीं होता है, ये जान लीजिए आप। इसमें सिर्फ विधायक वोट डालते हैं जिनको आपने चुना है। राज्यसभा में कुल 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और जानकारी, इनमें से हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया अलग है और लोकसभा विधानसभा चुनाव से बिल्कुल ही अलग है, जिसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। ये जानकारी कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आपने जान ली है। आइए, कुछ और ऐसी जानकारियां अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो जरूरी जानकारी में शामिल होती हैं। तो चलिए उस पर नजर भी डाल लेते हैं। क्या है जरूरी जानकारी इस खबर को लेकर? हरियाणा विधानसभा में विधायकों की जो संख्या वो 90 है। ये सबसे अहम जानकारियां हैं जो आपके सामने हैं। अब ये जो शब्द आप दिखाई दे रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा और मेरी आवाज भी सुनिएगा। 5 राज्यसभा सदस्य चुनकर जाते हैं। हरियाणा की हम बात करें, बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम का कार्यकाल पूरा हो गया, और वहीं बीजेपी समर्थित निर्दलीय सांसद सुभाष चंद्रा का कार्यकाल भी पूरा हो गया। अब आगे एक और जानकारी, 3 राज्यसभा सदस्यों, इनमें कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी के डीपी वत्स और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल अभी बाकी है। हाँ, बाकी है। राज्यसभा में हर राज्य का कोटा बिल्कुल फिक्स रहता है, पहले से ही आंकड़े होते हैं। इनमें से 1/3 सीटों पर हर 2 साल में चुनाव होते हैं। पूरे देश की बात करें, सबसे ज्यादा 31 राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, बड़ा राज्य है। राज्य में बीजेपी के 40 विधायक और 10 जेजेपी, 6 निर्दलीय। हरियाणा की अब बात हो रही है। एक हलोपा विधायक, निर्दलीय विधायक कह सकते हैं, उनका समर्थन प्राप्त है सत्ता पक्ष को। एक निर्दलीय बागी विधायक है, एक इनेलो के विधायक है, अभय चौटाला नाम है। कांग्रेस विधायकों की संख्या 31 है। अब ऐसे में आप गणित बाद में जरूर लगाइएगा कि कैसे और क्यों हो सकता है, क्योंकि इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। और ये जो पूरी खबर है राज्यसभा चुनाव की, आगे आप देखेंगे जो मीटिंग्स होंगी वो किस तरीके से होंगी। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। हरियाणा की राजनीति में चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। निकाय चुनाव भी, राज्यसभा चुनाव भी, तमाम जानकारी आपके सामने खबरें अभी तक देगा, डिटेल में बताएंगे, विस्तार से, रफ्तार से तो बताते हैं, लेकिन गहराई में जाकर भी खबर पर पकड़ में हम बताते हैं।